नमस्कार मित्रों। आप मानो या न मानो, ये आपके मन की बात है। आप जीवन में कभी भी एक बात तो सोच लेना, आप सफल हैं तो केवल अपनी वजह से, और अगर असफल हैं तो भी अपनी वजह से। एक चीज़ ज़रूर है कि आप कभी भी क्लेम एंड ब्लेम वाली पॉलिसी को अपनाना छोड़ दीजिए। आप जब भी कभी पर ब्लेम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि आप उस ब्लेम को नोटिफाई कर सकें या उसको सर्टिफाई कर सकें। आप ब्लेम कब लगाते हैं? जब आप असमर्थ होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है। जीवन में जब भी कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है, वो केवल अपनी आदतों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण के कारण, अपनी विशिष्टता के कारण। परंतु अगर असफल हुआ है तो भी वो अपने यही कारण हुआ है। किसी कक्षा की परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में आपके विषय वस्तु से, जितने भी आपके पाठ्य पुस्तकों में जो आपकी कक्षा में संचालित हैं, जो मान्य हैं, जिनका पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया गया है, तो उन पाठ्यक्रम के भीतर से ही कुछ खास प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों के पूछे जाने का मतलब ये होता है कि आपने पाठ्यक्रम को कितना गहराई से अध्ययन किया है, इसका आपको कितना ज्ञान है, कितना संज्ञान है। तो अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आप आरोप ये लगाना शुरू कर दें कि बहुत कठिन पेपर था। तो कठिन पेपर तो था, परंतु पेपर तो वही था जो आपका पाठ्यक्रम था, और पाठ्यक्रम के अंदर से ही प्रश्न तो पूछे जाएंगे कि पाठ्यक्रम से बाहर के पूछ लिए जाएंगे। जब प्रश्न पत्र बनाने वाला प्रश्नकार प्रश्नों का चयन करता है तो आपके पाठ्यक्रम के अंदर से करता है। तो आपको अगर प्रश्न पत्र कठिन लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पाठ्यक्रम को सही ढंग से पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी है तो उसको ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज आपको वो प्रश्न पत्र कठिन लग रहा है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आपको प्रश्न पत्र कठिन नहीं लगता, आप उसको एक बार में ही बड़ी सरलता के साथ हल कर देते। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का, किसी भी स्थिति का किसी के ऊपर आरोप लगा देना तो सरल है, परंतु उस आरोप के पीछे के तथ्यों को पुष्टि करना भी उतना ही सरल है जितना अभी हमने आपको पाठ्यक्रम के विषय में बताया। विषय वस्तु कोई भी हो, हमारे जीवन की हो, या हमारे उद्योग व्यवसाय की हो, या हमारे शिक्षण की हो, हमारे बचपन की हो, युवावस्था की हो, या वृद्धावस्था की हो, सारा पाठ्यक्रम, ये संसार एक स्वयं में पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को, इस संसार को, इस जीवन को कितनी अच्छी तरह से हमने पढ़ा और इसको कितनी अच्छी तरह से जीने का हमने संकल्प लिया, यही तो एक बात है कि अगर हम इसको सही ढंग से पढ़ ना पाए तो निराश हो गए, असफल हो गए। असफल जीवन जीने वाला व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाता है और अंत में जघन्य अपराध बोध से ग्रस्त होकर के ऐसे कदम उठा लेता है कि जीवन को ही समाप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये अपराध बोध हमें स्वयं में होना चाहिए। जिस वस्तु को, जिस विषय को हमने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, जिस परिस्थिति को हमने अच्छी तरीके से नहीं जांचा, वही हमको कठिन लगती है। और इस कठिनता का आरोप किसी के ऊपर लगा देना तो बड़ी सरल बात है। आप शेयर मार्केट में हैं, आप नेट मार्केटिंग में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आप छोटे मोटे व्यवसायी हैं, आप फुटपाथ के रेडी खुमचे वाले हैं, या बड़े दुकानदार हैं, शोरूम के मालिक हैं। एक बात तो निश्चित मानिए कि आप सफल तभी होते हैं जब आपने उस व्यवसाय को, उस स्थिति को, उसका अच्छे ढंग से अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के पश्चात अपने बिंदुवार ये देखा कि इस व्यवसाय को, या जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं, इसको सफल कैसे किया जाए। अगर आपने उसको बिंदुवार उसका अध्ययन किया, उसको सही तरीके से जांचा, और जांच करके फिर उसको प्रैक्टिकल में लाए, तो निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे। हाँ, ये तो हो सकता है कि प्रारंभ में आपको सफलता कुछ कम मिले या थोड़ी मिले,
परंतु अगर आप दृढ़ मानसिकता के साथ उस कार्य में लगे रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक उदाहरण आपको लें, एक लोहा गर्म होता है और एक लोहा ठंडा होता है। ठंडा लोहा हथौड़े के रूप में होता है और गर्म लोहा लाल होता है, वो मुलायम होता है। परंतु जब ठंडे लोहे की उसके ऊपर चोट पड़ती है तो वो गर्म लोहा एकदम पिचक करके समतल हो जाता है, या उसको हम जैसा भी आकार देना चाहें तो दे सकते हैं। परंतु उसके लिए शर्त आवश्यक है कि एक भाग को ठंडा होना ही होगा। अगर दूसरा भाग हथौड़ा भी गर्म होगा तो दोनों आपस में एक जैसे रहेंगे तो कोई किसी पर चोट नहीं कर सकता है। तो जैसे बिजली का एक अर्थ और एक वेव दोनों मिल करके विद्युत को सटीक धारा देते हैं, उसी तरह से हमें अपने भी किसी कार्य में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी नौकरी में, ये जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमको जिस चीज़ पर चोट करना है उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको लेवल पे लाना पड़ेगा। उसके लिए हमको पूरी परिस्थिति मेंटेन करनी पड़ेगी और जिस परिस्थिति पर हथौड़े से, जिस हथौड़े को परिस्थिति बस वार करना है, हमें उसको ठंडा रखने पड़ेगा। अर्थात अपने दिमाग को, अपने कार्य व्यवस्था को बिल्कुल ठंडेपन से, तब दिमाग से, चिंतन से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। मैं आपको एक अपना उदाहरण बताऊं कि 90 के दशक में दक्षिण भारत के एक सेंट्रल स्कूल में मैं अध्यापन कार्य कर रहा था और मैं वहाँ से छोड़ के चला आया। सन 90 में हमारे कानपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन परीक्षा विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजब सिंह जी ने अपनी प्रेरणा दे करके हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर में अध्यापन के लिए कहा। तो थोड़े दिन पढ़ाने के बाद हमारा मन वहाँ से ये अंदर से विचार होने लगा, करे अब तो हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने लग गए और हमने उस स्थिति का सही से आकलन नहीं किया, उसको छोड़ दिया। इस तरह से कई बार आप जब अपनी स्थिति का, परिस्थिति का, अपने समय का, आपकी क्षमता का आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं तो परिणाम क्या होता है, आपका भविष्य दुखद होता है। क्योंकि आज आप जिस स्थिति में हैं वो आपके कल के कारण है, जो भूतकाल आपका बीत गया उसके कारण हो। उस समय जो आपने किया उसका परिणाम आज आपको देखना पड़ रहा है और आज जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम कल आपको देखने का मिलेगा। कहने का मतलब जो फ्यूचर है वो वर्तमान पर आधारित है। इसलिए मित्रों, सीधी सी बात एक ये है कि वर्तमान पर ध्यान दो, किसी पर ब्लेम लगाना बंद करो। क्लेम करिए, क्लेम जायज़ है, ब्लेम नाजायज़ है। तो शायद आप हमारी बात कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जीवन है, इसको चाहे उद्योग में हो, चाहे अध्यापन में हो, चाहे शिक्षण में हो, चाहे व्यवसाय में हो, छोटा हो या बड़ा हो, मार्केटिंग में हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे नेट मार्केटिंग हो, आपको निरंतर उसी उत्साह से, उसी क्रियाशीलता से, उसी गतिशीलता से निरंतर लगे रहना पड़ेगा। और जब आप लगे रहेंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो लगनशीलता ही आपको सुखद परिणाम देगी और आप उस बिंदु पर खड़े होंगे, उस शिखर पर होंगे जहाँ पर लोग पहुँचने की कल्पना किया करते हैं। कल्पना से कुछ नहीं होता है, कल्पना के लिए आपको क्रिया में आना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आप उस शिखर पर पहुँच सकते हैं। तो मित्रों, आज की बात यहीं। नमस्कार।